जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मों का फल हमें उसी तरह ढूंढ लेता है जिस तरह एक बछड़ा 1000 गायों के बीच अपने को ढूंढ लेता है। कर्म फल इंसान को भोगना ही पड़ता है। हमारे किए गए कर्म हमें ढूंढ ही लेते हैं, फिर चाहे वह कर्म अच्छे हो या बुरे हो। लेकिन हम लोग इस बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते। हमें लगता है कि कर्म फल जैसा कुछ नहीं होता। हम अक्सर उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं, लेकिन फिर भी उनका कोई कुछ नहीं कर पाता। यही सोचकर हम में से ज़्यादातर लोग बुरा काम करने लग जाते हैं और हम सब यह भूल जाते हैं कि कर्मों का हिसाब कभी भी तुरंत नहीं होता। किसी के साथ बुरा करने वाला भले ही आज सुखी हो, लेकिन कभी ना कभी उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। शहर से दूर एक गांव में एक दुकानदार था जो कि अपने ही गांव के एक व्यक्ति से रोजाना 1 किलोग्राम मक्खन खरीदा करता था। वह दुकानदार कई सालों से उस व्यक्ति से मक्खन की खरीदारी कर रहा था। एक दिन उस दुकानदार ने सोचा, मैं रोज इस व्यक्ति से मक्खन खरीदता हूँ, लेकिन बहुत समय से मैंने इसके मक्खन का वजन तोल कर नहीं देखा। कल तोल कर देखूंगा कि ये मक्खन 1 किलोग्राम से कम तो नहीं देता। अगले दिन जब वह व्यक्ति मक्खन देकर गया, तब वह दुकानदार ने उसके मक्खन का वजन किया तो देखा कि मक्खन सिर्फ 900 ग्राम था। उस दुकानदार को काफ़ी गुस्सा आया। वह दुकानदार गुस्से में गांव की पंचायत के पास गया और उसने उस व्यक्ति की शिकायत कर दी। जब गांव की पंचायत बैठी और उस व्यक्ति को बुलाया और उसे बताया गया कि इस दुकानदार ने तुम पर धोखा देने का आरोप लगाया है। तुम इस दुकानदार को देने वाले मक्खन में हेराफेरी करते हो। हर बार तुम इसे 1 किलोग्राम मक्खन की जगह सिर्फ 900 ग्राम देते हो। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? वह व्यक्ति बोला, सरपंच जी, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। मेरे पास वजन तोलने के लिए सही माप नहीं है। मैं रोज़ इस दुकानदार से अपने लिए 1 किलो गेहूँ खरीदता हूँ और अगले ही दिन उसी गेहूँ को तराजू के एक तरफ रखकर इस दुकानदार के लिए मक्खन तोलता हूँ। अब आपको जो भी पूछना है इस दुकानदार से पूछिए। पंचायत में बैठे सभी लोगों को सच्चाई पूरी समझ आ गई और उसने उस दुकानदार को अगले ही दिन गांव से बाहर करवा दिया। अब ये छोटी सी कहानी हमें ये बात सिखाती है कि जैसे कर्म हम करेंगे उसका रिजल्ट भी हमें वैसा ही मिलेगा। हमारी चालाकी ही हमारा नुकसान कर देती है। हम जो भी दूसरों को देते हैं या दूसरों के साथ जैसा भी व्यवहार करते हैं वह कभी ना कभी लौटकर हमारे पास ही आता है। किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। उसी तरह किसी का बुरा सोचोगे या बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। जैसे दुकानदार को अपनी ही चालाकी से नुकसान झेलना पड़ा, वैसे हमें भी अपने बुरे कर्मों या अच्छे कर्मों की वजह से उसका फल भोगना ही पड़ता है। दूसरों के साथ बुरा करके हम 1 या 2 या 10 बार बच सकते हैं, लेकिन एक ना एक दिन हमें उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। हम अपने कर्मों के फल से नहीं भाग सकते। बुरे करने वाले के साथ बुरा ही होता है, फिर चाहे वो आज हो या आने वाले 1 साल बाद हो। उसी तरह अच्छा करने वालों के साथ अच्छा ही होगा। कई बार हमें ये लगता है कि दूसरे के साथ गलत करके हम बच जाएंगे, लेकिन ऊपर वाला हर किसी के कर्मों को देखता है और उनका हिसाब भी रखता है और ज़रूरत पड़ने पर हिसाब बराबर भी करता है। इसलिए कभी भी गलत ना करो और ना ही कभी ये सोचो कि उल्टे सीधे काम करने से हम बच जाएंगे। ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जियो, ईमानदार बनो। ज़्यादा कमाने या फिर सिर्फ अपना फ़ायदा देखने के चक्कर में किसी के साथ गलत ना करो। हमेशा याद रखो कि जो जैसा कर्म करेगा वह वैसा ही फल भोगेगा।